तो वीडियो पर बने रहें। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे आपकी मछलियाँ आखिर बढ़ती क्यों नहीं है, ये 300 ग्राम और 350 ग्राम की क्यों रह जाती है। जब आप अपने तालाब में हार्वेस्टिंग करने जाते हैं, उसमें भी साल भर बाद 12 मंथ बाद जाते हैं, तो पता चलता है कि 300 ग्राम की ही मछलियाँ रह गई मेरे तालाब में। उसी का निदान इस वीडियो के माध्यम से हम बताने का प्रयास करते हैं। क्या सब करना है आपको, इस वीडियो के माध्यम से हम 3 पॉइंट लेंगे और उसका निदान बताएंगे दोस्तों। क्यों आखिर आपकी मछलियाँ का ग्रोथ नहीं हो पाता है, सारे लोग क्यों परेशान हैं, मछली पालक लोगों को नुकसान का सामना क्यों करना पड़ता है। नंबर 1, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, छोटा वीडियो है, मात्र 3 पॉइंट को हम लोग टच करेंगे। सीड का अच्छा नहीं होना सबसे बड़ा कारण है। आप जिस सीड सेलर से सीड का बच्चा मंगवाए हैं, बच्चा ख़रीदे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको भरोसा के साथ वह सीड नहीं उपलब्ध कराया है, यानी गलत सीड उपलब्ध करा दिया है। या तो उसके ब्रूडर अच्छे नहीं थे, नहीं तो छोटे ब्रूडर से वह सीड स्पॉन तैयार करके आपको उपलब्ध करा दिया है। इस विषय में हर समय आपको जांच करके परख करके जो सही। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं कि स्टॉकिंग डेंसिटी, कितना सीड आपको डालना चाहिए आपके तालाब में। जब आप सीड सेलर को बताते हैं कि 1 एकड़ का तालाब है मेरा, तो उसको तो सीड अपना बेचना है, तो बहुत सारा सीड आपको फरमाइश कर देता है, 1 एकड़ में 15,000 डालिए, 20,000 डालिए। यहीं पर आपका दूसरा वह कारण है जो आपका काम ख़राब हो जाता है। मछलियाँ जब भी आपके तालाब का जो क्षमता है उससे ज़्यादा आप सीड स्टॉक कर देंगे, ग्रोथ नहीं होगा। सीड सेलर आपको गलत जानकारी दे देता है, उसके झांसे में आप पड़ जाते हैं और उसको तो सीड अपना बेचना है, खपाना है, सेल करना है, आपसे पैसा ऐंठ लेता है। आपका मछली का ग्रोथ हो व न हो, आप उसको क्या मतलब है इससे। तो हम एक जानकारी आपको दे देते हैं, 1 एकड़ के तालाब में सीड कितना स्टॉक करना चाहिए। बहुत सारे लोग फ्राई स्टॉक करते हैं, 8 से 10 हज़ार आपको फ्राई अपने तालाब में स्टॉक करना चाहिए। अगर आप फिंगरलिंग स्टॉक करना चाहते हैं तो 5 से मात्र 6,000 तक फिंगरलिंग ही अपने तालाब में स्टॉक करें। अगर आप स्टंटेड सीड आपके पास मिल जाता है, या आप नर्सरी तालाब बनवा करके रखे हैं जिसमें सीड को आप स्टंटेड बनवा लिया है, तो उसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि मात्र 4,000 1 एकड़ के तालाब में स्टंटेड सीड मात्र 4,000 पीस अपने तालाब में डालें। अब आप ग्रोथ मछलियों का देखें। स्टंटेड सीड 6 महीने में 1 केजी नहीं हो जाएगी। अगर आपने 4,000 डाला है, उचित समय पर आपने भोजन कराया है, अपने मछलियों का प्रॉपर वे में पालन किया है, देख रेख किया है, तो कोई कारण नहीं होगा कि मछलियाँ आपकी 1 केजी साइज़ 6 से 8 महीने में नहीं हो जाए। एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, बहुत सारे लोग अपने कल्चर वाले पॉन्ड में, कल्चर वाले तालाब में ही स्पॉन का स्टॉकिंग कर देते हैं। तब स्पॉन अगर आप स्टॉकिंग करते हैं तो मान लीजिए 3 साल के लिए आपकी छुट्टी हो जाती है, 3 साल इंतज़ार करना पड़ेगा और 400 ग्राम की मछलियाँ स्पॉन निकलेंगी आपके तालाब में। तो कभी भी कल्चर वाले तालाब में आप स्पॉन का स्टॉकिंग नहीं कीजिए। स्पॉन स्टॉक करना है तो आप नर्सरी तालाब में कीजिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट जो लेते हैं, सीड स्टॉक कब करना चाहिए। इस पर भी बहुत ख़ास पॉइंट है यह। आपका ग्रोथ, आपके मछलियों का ग्रोथ इस पर भी बहुत हद तक डिपेंड करता है। वह महीना है फरवरी का महीना, लेकिन आपके पास सीड उस समय उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके कारण आप लोग अगस्त महीने में, जुलाई महीने में, बरसात के बाद सीड स्टॉकिंग करते हैं। जब आप बरसात के समय यानी अगस्त महीने में, जुलाई महीने में सीड स्टॉक करते हैं तो एक तो मछली का बढ़वार बरसात में कम जाता है, उसके बाद जस्ट बाद ठंडी का मौसम आ जाता है, उसमें तो 0% मछली का बढ़वार होता है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो आपके पास एक नर्सरी तालाब होना चाहिए। जो भी सफल मछली पालक हैं उनके पास एक नर्सरी तालाब होना ही चाहिए, और वे अपने तालाब में, नर्सरी तालाब में स्पॉन स्टॉक करें, या हम कहेंगे कि फ्राई साइज़ का 1 इंची 1.5 इंची का सीड स्टॉक कर लें। उसको बड़ा करके ही अपने तालाब में फरवरी या मार्च महीने में, जब धूप निकलने लगे ठंडी के बाद, तत्काल बाद आपको सीड स्टॉक कर देना चाहिए दोस्तों। सीड स्टॉकिंग के बाद आपको अपने वाटर पैरामीटर को हर समय चेक करते रहना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन लेवल पता होना चाहिए आपको, मेरे तालाब में ऑक्सीजन लेवल कम नहीं हुआ है। अमोनिया चेक कराते रहना चाहिए, पीएच की मात्रा की जांच कराते रहना चाहिए। ये 3-4 पॉइंट जो है दोस्तों, अगर आपने दुरुस्त कर लिया, अगर आपने सही कर लिया, अगर आपने मेंटेन कर लिया, तो नुकसान का कोई चांस नहीं रहेगा। अच्छी ग्रोथ आएंगी मछलियों की, आपकी निराशा दूर हो जाएंगी। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी होगी लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करेंगे।